Hello and good morning children. How are you all? I hope you are very well at your home. Students, today I will continue with the chapter number 6, chapter number 5 and explain the chapter number 5, the page number 37. पेज नंबर 37 पे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो अनीतास है वो हनीज बी को कीपिंग करती है और जो हनी बी होता है उसमें से हनी निकाल कर वो स्टोरेज करके रखती है, फिर उसे वह सेल करती है और उस सेल किए हुए से जो उसके कॉस्ट में जो पैसे आते हैं उस पैसों का यूज़ करके वो अपना एक वर्क स्टार्टेड करती है और उस वर्क से जो उससे अर्निंग होता है स्टूडेंट्स, वो अर्निंग के जो पैसे होते हैं स्टूडेंट्स वो अपने स्टडी में लगाती है। और जो अब अनीता है वो कॉलेज में आ चुकी है, अब कॉलेज की स्टडी करने के लिए वो हनी बीज का सेवन करती है, उसका पालन करती है और एक छोटे छोटे बॉक्स खरीदती है। छोटे छोटे बॉक्स में वो हनी को कलेक्ट करके रखती, इकट्ठा करके रखती, फिर उसे मार्केट में सेल कर देती है और उससे जो पैसे मिलते हैं स्टूडेंट्स उस पैसे से वो अपने पैसों का यूज़ अपने स्टडी में करती है। ठीक है, नाउ टर्न योर पेज नंबर 38। पेज नंबर 38 पे स्टूडेंट्स आप देखोगे कि अनीता है वो अब गांव में जा रही है, उसके आसपास के जो गांव हैं वहाँ पे जाके लोगों को एक्सप्लेन करती है कि स्टडी हमारे लिए जो एजुकेशंस है वो कितना इम्पोर्टेंस है। इस पिक्चर्स में आप देख रहे हो कि अनीता कैसे विलेज के पीपल्स को एक्सप्लेन कर रही है। अनीता इज़ नोन बाय एवरीवन, अनीता को सभी लोग जानते थे इन ऑल द विलेज नियर बाय, यानी आसपास के विलेज में अनीता को सभी लोग जानते थे। सी गोज टू ऑल द विलेज मीट, सी मीन्स अनीता अब वो विलेज के अंदर जाती है और सभी लोगों से मीटिंग करती है एंड टॉक अबाउट हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर एवरीवन टू स्टडी, और सभी लोगों से वो बातचीत करती है कि किस तरीके से हमारे लिए स्टडी इम्पॉर्टेंट है। समटाइम पीपल मेक फन फॉर हर ऑफ हर, कुछ लोग कुछ पीपल्स कुछ समय के लिए क्या करते हैं उसका मजाक बना देते हैं, फन करते हैं। बट अनीता नो वॉट सी हैज़ टू डू, लेकिन अनीता जानती है कि वो क्या कर रही है। ठीक है, कुछ लोग उसकी बातों को समझते हैं, कुछ लोग उससे फन में ले लेते हैं। अनीता वांट्स टू बिकम अ होल सेलर, अनीता एक होल सेलर बनना चाहती थी, एक बड़ी व्यापारी बनना चाहती थी, बिजनेसमैन बनना चाहती थी, सो दैट शी कैन हेल्प द विलेजर्स टू गेट द राइट प्राइस फॉर दियर हनी। इसलिए अनीता ने डिसाइड किया और विलेजर्स मीन्स लोगों की हेल्प करना स्टार्ट किया गांव के अंदर हनी की राइट प्राइस को सेल करके, यानी जो शहद थी उसको वो रखती थी और वो लोगों को बेचती थी, विलेज के लोगों को। ठीक है, तो उसने स्टार्ट किया। सी एवरीवन बी हाइव हैज़ अ वन क्यूब बी दैट ले एग्स, यानी जो बी हाइव होती है मधुमक्खी का जो छत्ता होता है स्टूडेंट्स, बी हाइव होती है। एवरी बी हाइव में जो हर एक बी हाइव होती है मधुमक्खी का छन होता है वो क्वीन बी होती है। ठीक है, वो अपनी रानी होती है और वो अपने ले से एग्स प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो हनी बी क्या करती है, अपने ले से एग देती है, अंडे देती है। मोस्ट ऑफ द बीज इन हाइव, ज़्यादातर जो बी होती है वो छत्ते में हाइव में होती है। आर वर्कर्स बी, तो जो काम करने वाले लोग होते हैं वो बीज को हाइव में से गेट इट करते हैं। दिस बी वर्क होल डे, और ये जो बीज होती है उसमें से पूरे होल डे से वो पूरे दिन वो उस बीज जो मधुमक्खी होती है वो हाइव में ही रहती है। ठीक है, सी द पेज नंबर 39। पेज नंबर 39 पर दे फ्लाई अराउंड फ्लावर, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है हाइव होती है उस पर बी बैठती है, मधुमक्खी आकर बैठती है। फ्लाई अराउंड फ्लावर यानी वो फ्लाई करके उड़ते हुए आती है और फ्लावर्स पर बैठ जाती है। दे कलेक्ट नेक्टर, और फ्लावर पे यानी येलो कलर का फ्लावर, ये जो हनी बीज होती है ना स्टूडेंट्स,
वो येलो कलर के फ्लावर्स पर बैठती है और येलो कलर के फ्लावर में एक नेक्टर होता है, ठीक है, एक नेक्टर नाम का पदार्थ होता है, उसमें से वो नेक्टर कलेक्ट करती है, वो फ्लावर में से नेक्टर को कलेक्ट करती है और अपना हनी बनाती है, यानी शहद बनाती है। उस नेक्टर में से ही हमारा शहद बनता है। तो फ्लावर के अंदर नेक्टर नाम का पदार्थ होता है, उसके अंदर से हनी बनती है। When any bee find flower with nectars, अगर कोई भी जब बी होती है मधुमक्खी फ्लावर में से नेक्टर ढूंढती है, इट डज अ स्पेशल काइंड ऑफ डांस। तो अगर उस फ्लावर्स के अंदर से उसे नेक्टर मिल जाता है मधुमक्खी को, तो वो डांस करने लगती है, बाय विच अदर बीस, दूसरे बीस के साथ कैन नो वियर द नेक्टर इज। वो क्यों डांस करने लगती है? क्योंकि उससे पता चल जाता है इसके अंदर नेक्टर है। द वर्कर बीज आर वेरी इंपॉर्टेंस, जो काम करने वाले होते हैं उनके लिए बीज मधुमक्खी बहुत ज़रूरी होती है। फॉर द हाइव, यानी मधुमक्खी के छत्ते में बीज का होना बहुत ज़रूरी होता है। विदाउट दैम देयर वुड बी नाइदर हाइव नॉर एनी नेक्टर कलेक्शंस। इन सब के बिना वो ना ही हाइव दे सकते हैं, ना ही नेक्टर को कलेक्ट कर सकते हैं। अगर मधुमक्खी का छत्ता बनेगा, हाइव बनेगी, उसके अंदर नेक्टर होगा, तो ही उसमें से वो हनी को कलेक्ट कर सकेंगे और उसमें से हनी को स्टोर कर सकेंगे हाइव में से। ऑल बीज इन द हाइव वुड गो हंग्री। सारी बीज होती है ना, वो छत्ते के अंदर इसलिए आके बैठती है क्योंकि वो हंग्री होती हैं स्टूडेंट्स, वो भूखी होती हैं, भूखी होती हैं उस हनी के लिए, इसलिए वो अपना एक हाइव बनाती, छत्ता बनाती है और सारी बीज उसके ऊपर आकर बैठ जाती है क्योंकि वो हंग्री होती है, भूखी होती है हनी के लिए। एंड्स लीव एंड वर्क टुगेदर लाइक हनी बीज। जो एंड्स होती हैं वो भी लीव करती है, वो भी रहती है और काम करती है साथ में, जैसे हनी बीज करती हैं। द क्वीन एंड्स ले द एग्स। जो एंड्स होती हैं, बड़ी बड़ी एंड्स होती है, वो भी ले के थ्रू एग्स देती हैं। द सोल्जर एंड लुक आफ्टर एंड गार्ड द एंड हिल। जो सोल्जर होते हैं एंड्स के, वो भी उनके पीछे पीछे जाते हैं और गार्ड करते हैं एंड हिल। एंड हिल क्या है? जिसमें एंट रहती हैं स्टूडेंट्स, एंट का जो घर होता है उसे हम एंट हिल बोलते हैं। वर्कर एंट्स आर ऑलवेज बिजी लुकिंग फॉर फूड्स। जो एंट्स होती है वो हमेशा बिजी होती हैं अपना फूड्स को ढूंढने में, देखने के लिए, एंड ब्रिंगिंग इट टू द एंट हिल, और अपना एक एंट हिल बनाती हैं। जैसे आप देखोगे आपके घरों में एक साथ छत्ते वाली एक साथ आंट निकलती है, बहुत सारी कीड़ियाँ निकलती है ना झुंड के साथ, तो वो भी क्या करती है, जैसे मधुमक्खी झुंड में होती है ना, उसी तरह एंट भी झुंड के साथ निकलती है, आपके घरों में देखोगे। टर्माइट्स एंड वेब्स आल्सो लिव लाइक दिस। जो टर्माइट्स होते हैं और जो वेब्स होती है वो भी इसी की तरह दिखते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने यहाँ पे देखा कि अनीता थी, उसे स्टडी करना बहुत पसंद था, लेकिन उसके पेरेंट्स को नहीं पसंद था। लेकिन गवर्नमेंट्स ने उसके पेरेंट्स को आकर समझाया कि एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है, और वो अनीता क्या करती थी, अपनी स्टडीज़ के लिए ट्यूशन क्लासेस चलाती थी। फिर हनीस बीज को पालने लगी। फिर हनी बीज में से वो हनी इकट्ठा करके एक बॉक्स लाई, बॉक्स को खरीद के उसमें हनी बी रखने लगी और वही बॉक्स में हनी बी भरकर वो मार्केट में बेचने लगी। और उस तरीके से वो जो पैसा आता था उससे अर्निंग होती थी ट्यूशन क्लासेस से, और हनी को बेचकर मार्केट्स में जो पैसे आते थे वो दोनों पैसे को इकट्ठी करके अपनी स्टडी में उसने स्टडी में अपने लगा। आगे उसने कॉलेज तक स्टडी की और आसपास के विलेजेस के लोगों को भी वह बातचीत की उसने कि हमारे लिए इम्पोर्टेंस कितना होता है स्टडी करना, सभी का राइटनेस है स्टडी करना। आसपास के विलेज के लोगों को भी वो हेल्पफुल बनी और उसने इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशंस के बारे में, लोगों के बारे में डिस्कस, लोगों को समझाया एजुकेशंस के बारे में। ठीक है, एजुकेशंस के बारे में उसने सभी को समझाया और खुद का एजुकेशन भी उसने कंप्लीट किया। इस तरीके से वो आगे बढ़ी। तो इससे हमें ये मोरल मिलता है स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, एजुकेशंस के लिए हमें कुछ भी करना है, लेकिन हमें एजुकेशंस नहीं छोड़ना है, हमें एक डिपेंडेंस बनना है, आत्मनिर्भर बनना है हमें। ठीक है, खुद के लिए
ये चैप्टर स्टूडेंट्स यहाँ पे कंप्लीट होता है। टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय, स्टे एट योर होम्स एंड बी हेल्दी। मैं इसके आपके रिमेंबर पॉइंट्स फोटो खींच के भेजूंगी जो आप CW नोट्स में राइट डाउन कर लेना। हार्ड वर्ड्स और रिमेंबर पॉइंट्स की पिक सेंड करूँगी, आप उसे राइट डाउन करोगे CW नोट्स में। बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑल ऑफ यू।